हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। आज हमारी हिंदी की क्लास है। हिंदी की क्लास में पहला चैप्टर है वन परिचय। वन परिचय को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि वन परिचय हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम वन परिचय हम पढ़ते हैं, वन विचार। ठीक है, ये हमारा वन विचार में पहला पॉइंट है। ठीक है, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है वन विचार में। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है वर्ण विचार में। रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे में हमारा है अ, आ, ई। ठीक है, यहाँ पर अ, आ, ई और क, ख, च, ट, प आदि। तो हम इसमें कह रहा है कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अ का उच्चारण आ रहा है, सिर्फ आ रहा है, जिसका हम टुकड़े नहीं कर सकते। यहाँ पर एक और लेती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क है। ठीक है, यहाँ पर क है, इसमें उच्चारण आ रहा है क और अ का। तो हम क का टुकड़ा कर सकते हैं क्योंकि क में उच्चारण आ रहा है अ का, तो क का टुकड़ा हो सकता है क और अ। और अ में सिर्फ अ का उच्चारण आ रहा है, इसलिए हम अ का टुकड़ा नहीं कर सकते। इसमें जान लीजिए कि वर्ण विचार में हमारा जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इसमें अ, आ, ई, क, ख, च, ट, प, इसका हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरा पढ़ते हैं। अब पहला था हमारा वन विचार, हमारा दूसरा हो गया वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ण का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण है। इन वर्ण को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। दो भाग कह सकते हैं या वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला है। वर्णमाला को हम दो भाग में डिवाइड किए हैं, और वर्णमाला दो भागों में डिवाइड है, तो उसी में वर्णमाला को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम दोनों को पहले हम जानते हैं कि वो दोनों कौन कौन है। तो वो दोनों है, हमारा पहला है स्वर वर्ण। ठीक है, वर्णमाला के दो प्रकार है, जिसमें पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो इस दोनों को हम पढ़ेंगे। तो अब पहला है स्वर वर्ण। यहाँ पर पहला स्वर वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जिन वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसको आप लोग गौर कीजिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 सिर्फ 11 है। ठीक है, जिनकी संख्या हम 11 है। यहाँ पर इनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अ में सिर्फ अ का उच्चारण आ रहा है, इसमें हम दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं। और एक और मैं देती हूँ आपको उदाहरण में। आप लोग कहेंगे कि सिर्फ क दे रही है, यहाँ पर हम ख ले रहे हैं। ठीक है, तो ख में उच्चारण आ रहा है ख और अ का, इसमें हम उच्चारण ले रहे हैं अ का, और अ में सिर्फ उच्चारण सिर्फ अ का ही ले रहे हैं सहायता, और ख में हम दूसरे वर्ण की सहायता ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया स्वर्ण वर्ण, जिन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मतलब इसमें कोई भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, सिर्फ अ का ही हम सहायता लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वर्ण वर्ण। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक। ठीक है,
हमारा दूसरा हो गया प्रकाश व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्ण में था कि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अब व्यंजन वर्ण में है कि स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपको मैं नहीं दे रही थी उदाहरण में कि क, ख, ग, घ और भी है कि क में हमारा उच्चारण आ रहा है अ का, तो स्वर वर्ण में था क, ख, ग था ना, सॉरी स्वर वर्ण में था अ, आ, ई, तो और मैंने आपको लेकर दिखाया था क का, ठीक है। तो ये व्यंजन वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, और अ, आ, ई स्वर वर्ण। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। क में हमारा यहाँ पर क में हमारा उच्चारण आ रहा है अ का, तो हमारा क हो गया व्यंजन वर्ण, अ हो गया स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण में हम स्वर वर्ण की सहायता, यहाँ पर स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण मतलब वर्ण परिचय आपका ये पहला चैप्टर है जो बहुत इजी है, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण के हम भेद पढ़ेंगे, ठीक है, कि व्यंजन वर्ण में कितने भेद होते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उसमें व्यंजन, ठीक है। यहाँ पर नवोदय में वर्ण परिचय जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर वही सब है, ठीक है, इससे ज़्यादा ना है ना कम है, ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ पर पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से म तक 25 वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 वर्ण है, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर क, ख, ग, घ, अंग, आगे हम बढ़ते जाएंगे, च, ट, फिर प से लेकर म तक, ठीक है। इतना समझ में आया, क से म तक 25 वर्ण है, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हमारा दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इसमें हमारा आ गया अंतस्थ व्यंजन में या, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें यर ल ल आ गया, यर ल व, ठीक है। और इसमें क से लेकर म तक, इसमें य और र, ल, व आएगा, ठीक है। आपको दोनों समझ में आए, दोनों क्लियर हो गया। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, इसमें क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा है उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन में क्या क्या अब आता है, इसमें आता है स, फिर स, फिर स और ह। इसमें तलावे सा है, इसमें मूर्धन्य सा है, इसमें स है और इसमें ह है, को उसमें व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन में ये आ गया, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन में ये आ गया क से म तक, और अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आ गया, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में क से म तक 25 वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आ गया, ठीक है। और आपका उसमें व्यंजन में स, स, ह आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में क्लियर आ गया ना। आपको समझ में आ रही है, आप कमेंट में बताइए कि आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बताइएगा, और नहीं उतना समझ में नहीं आया तो कमेंट बताइए, आपको और अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो एक बार और आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा वर्ण परिचय, ठीक है, हिंदी का। यहाँ पर हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। वर्ण पर विचार में हमारा आ गया मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ये हमारा वर्ण विचार में पहला टॉपिक है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की
सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। का उच्चारण आ रहा है, में सिर्फ ही आ रहा है, तो इसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते। आ ई, ठीक है। का ही उच्चारण है, तो इसको भी हम टुकड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो पहला हमारा टॉपिक था वर्ण विचार, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वर्णमाला। वर्ण परिचय में 2 टॉपिक्स है, वर्ण विचार और दूसरा वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। अब हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। क ख ग आ ई, ये सब मिलकर वर्णमाला में 52 वर्ण है। इन वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी 2 वर्गों में कह सकते हैं, 2 भागों में कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक था वर्ण परिचय में। अब वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के कितने प्रकार हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं दोबारा, ठीक है, कि आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। वर्णमाला, यहाँ पर वर्णमाला के 2 प्रकार हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। इसमें जैसे में अ का उच्चारण सिर्फ आ रहा है, तो इसमें हम दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ही आ रहा है उच्चारण, ठीक है। तो आ ई हर्ष ही आ गया। इतना आपको समझ में आ रहा है? क्लियर इतना, ठीक है। अब हमारा दूसरा वर्णमाला में टॉपिक है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क में हमारा उच्चारण आ रहा है क और अ का, तो यहाँ पर हम व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर व्यंजन वर्ण के व्यंजन वर्ण जो वर्ण सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर व्यंजन वर्ण के भेद, ठीक है। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतः व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इनको हम पढ़ लेते हैं, इनका भी रिवीजन हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, क से म तक 25 वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क ख ग, ठीक है। और दूसरा है अंतः व्यंजन, इसमें य र ल व को अंतः व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन, जिसमें तलावे स, फिर स ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इतना तक आपको क्लियर? आपको क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लास समझ में आ गया कि वर्ण परिचय में क्या क्या आता है, वर्ण परिचय हम किसे कहते हैं, ठीक है। बताइए कमेंट में कि आपको क्लास समझ में आ रही है। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बताइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बताइएगा, हम अगली क्लास में आपको क्वेश्चन के साथ समझा देंगे। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि परिभाषा के साथ साथ क्वेश्चन क्यों नहीं होगा। यहाँ पर ब्रेन बूस्टर आपके लिए अलग सोच रहा है, ठीक है। ब्रेन बूस्टर आपके लिए आपके यहाँ पर मेंटर आपके लिए सोच रहे हैं कि आप एक दिन के लिए आपको तो याद रहेगा सब कुछ, दूसरे दिन आप भूल जाइएगा, तो आपको अगले सैटरडे को क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ परिभाषा भी आपको याद हो जाएगा, दोबारा आपको रिवीजन हो जाएगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हमारी अगली क्लास में क्वेश्चन होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आपका भी फ्यूचर है जेएनवी में जाने का, तो ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आपके लिए क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू।